गूगल फॉर्म्स एक ऐसा आईसीटी टूल है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सर्वेस के लिए, अगर कोई ऑनलाइन सर्वे हमें करनी हो तो उसमें गूगल फॉर्म्स हमें इस्तेमाल होता है। दूसरे भी टूल्स है लेकिन गूगल फॉर्म भी हमें ऑनलाइन सर्वे के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमें डेटा कलेक्शन करना हो ऑनलाइन मोस्टली, तो उसके लिए भी गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए या कोई भी फॉर्म हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं, उसमें ज़्यादातर गूगल फॉर्म्स का ही इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, जब भी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है या ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, मोस्टली उनमें गूगल फॉर्म्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और बहुत से दूसरे टूल्स भी हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आम तौर पे गूगल फॉर्म्स का ही इस्तेमाल होता है। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है टीचर्स के लिए कि एज टीचर्स हम कैसे गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करके बच्चों का ऑनलाइन असेसमेंट या ऑनलाइन एग्ज़ाम कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स की मदद से हम अपने इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे टाइमर का इस्तेमाल करेंगे या कैसे टाइमर रखेंगे, कैसे हम ऑनलाइन ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्विक स्कोरिंग की भी फैसिलिटी या प्रोविज़न रख सकते हैं हम, या हम कहेंगे कि क्विक रिज़ल्ट्स भी हमें कैसे मिलेगा वो भी हम देख लेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट हो जाएगा। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि बच्चों में जो रीडिंग हैबिट बहुत कम हो गया है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली जो हमारे हायर क्लासेस के बच्चे हैं, हम उनको कोई बुक या कोई चैप्टर हर दिन दे सकते हैं और हम उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। इस तरह फिर जब उनकी जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगी, उसमें हम रख सकते हैं क्राइटेरिया, कितना परसेंट हम रखेंगे कि जो 80% के मार्क्स लाएंगे उनको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी। या हम ये भी रख सकते हैं कि जितने भी बच्चे हैं या जिसने भी पार्टिसिपेट किया, चाहे उनका कितना भी स्कोर आ गया, उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगी। या कभी हम ये रख सकते हैं कि जो बच्चे 50 से ऊपर की जो परसेंटेज है या 50% से ज़्यादा स्कोर करेंगे, उनको जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और बच्चों में जो रीडिंग की तरफ या हम कहेंगे ओवरऑल स्टडी की तरफ जो ध्यान है उनका या जो उनका लर्निंग लेवल है वो बढ़ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। First of all, we need to open Google Forms. There are different ways by which we can open Google Forms. डिफरेंट तरीकों से हम गूगल फॉर्म्स को ओपन कर सकते हैं। पहला वे मैं आपको बताऊंगी कि आप जो आपका जीमेल है उसको ओपन करें। जीमेल के ज़रिए से आप गूगल फॉर्म्स को ओपन कर सकते हैं। तो हम जीमेल को ओपन करेंगे। जो ही हमारा जीमेल ओपन हो जाएगा तो ऐप्स के ज़रिए से हम ड्राइव को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर आर डिफरेंट Google apps shown. Here we can click on the drive. ड्राइव पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो ड्राइव है इस मेल की वो ओपन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है माई ड्राइव। माई ड्राइव पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम मोर का ऑप्शन आता है। मोर पे
हमें क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें डिफरेंट जो गूगल एप्स है या टूल्स है वो हमें ओपन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह से जो हमारा गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधे जीमेल में, हम यूं कहें कि क्रोम में या गूगल में, गूगल ड्राइव सर्च करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल ड्राइव। और यहाँ क्लाउड स्टोरेज फॉर वर्क एंड होम आप देख रहे हैं ये ऑप्शन हमें आ रहा है। इस तरह से जो हमारी गूगल ड्राइव है, गो टू ड्राइव पे हम क्लिक करेंगे और हमारी जो ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हम माई ड्राइव के थ्रू हमने ओपन किया गूगल फॉर्म्स को, इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे और हमारा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। सेकेंड वे, दूसरा तरीका। थर्ड वे इसकी हम सीधे गूगल में टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस, उस पे जाके हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन हमें आ रहा है और इस तरह से हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल फॉर्म्स पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो टेम्पलेट्स है वो हमें नज़र आ रहे हैं, यानी रेडीमेड है, बस हमने टेक्स्ट को एडिट करना है। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ब्लैंक वाले फॉर्म पे क्लिक करते हैं और इस तरह से जो हमारा गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। जब हम गूगल फॉर्म ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म होता है वो अननेम्ड होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। तो हम अपने फॉर्म को टाइटल दे सकते हैं। सपोज हम लिखेंगे ऑनलाइन असेसमेंट या इंग्लिश असेसमेंट, मैथ्स असेसमेंट, T1 T2 कुछ भी। सपोज हम लिखेंगे क्लास 9th असेसमेंट। कोई भी नाम जो भी आप टाइप करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं जो आपकी डिस्क्रिप्शन हो। यहाँ पे क्वेश्चन, चूंकि हम हमेशा बच्चों से पहले नाम चाहते हैं तो वी विल पुट हियर नेम ऑप्शन। यहाँ पे हम नाम का ऑप्शन रखेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर टाइप, कौन सा आंसर टाइप है, कौन सा क्वेश्चन टाइप हम रखना चाहते हैं, यहाँ पे हमें वो सिलेक्ट करना है। क्योंकि नाम के लिए हमें शॉर्ट आंसर टाइप का मार्क रखना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शन है आप देख रहे हैं,
ये ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन है, यानी अगर आपको क्वेश्चन ऐड करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये इंपोर्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन है, यानी अगर आपका ऑलरेडी कोई गूगल फॉर्म है, आप उससे क्वेश्चंस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन है, ये ऐड वीडियो का ऑप्शन है, और ये ऐड सेक्शन का ऑप्शन है। सपोज नेम के बाद हम चाहते हैं कि हम क्लास का ऑप्शन दे बच्चों को। क्लास हमें यहाँ से ही, सपोज मैंने 9th लिखी है, अगर हम डिफरेंट क्लासेस के लिए एक साथ बनाएंगे तो हम क्लास का ऑप्शन भी रख सकते हैं। सपोज आई विल राइट हियर क्लास, और जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए हम रखेंगे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन। ड्रॉप डाउन में हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। सपोज आई विल राइट 8th 9th 10th। अब ये क्लास का ऑप्शन ही नहीं है, अगर आपने डेटा कलेक्ट करना है वहाँ पे आप उनको ये ऑप्शंस अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस आप ऐड करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपका जो नाम है, आप किसी चीज़ को मैंडेटरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन रखना है, और इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन या हमारा जो सेक्शन है वो मैंडेटरी बन जाता है। यहाँ पे हम ऐड सेक्शन करेंगे। सेक्शन को अब हम लिखेंगे, सपोज यहाँ पे हम अपना जो सेक्शन का टाइटल है वो चूज करेंगे। सपोज हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है कि हम जो हमारा गूगल फॉर्म हो, क्योंकि ये पहले अनटाइटल्ड फॉर्म होता है, हमने इसे कोई नाम नहीं दिया होता है, तो वी नीड टू नेम द फॉर्म, यानी जो हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो फॉर्म का टाइटल है वो विजिबल हो जाए, वो हम लिख सकते हैं। सपोज अगर हम कभी चाहेंगे कि हम कोई डेटा कलेक्ट करें, जो डेटा हमें चाहिए होगा हम वही नाम वही टाइटल देंगे अपने गूगल फॉर्म को। अगर हमें इंग्लिश का असेसमेंट लेना है, सपोज हम लिखेंगे इंग्लिश असेसमेंट। फिर हम डिस्क्रिप्शन देंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो भी, T1 T2 कुछ भी, और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे। चूँकि पहले हमें नेम की ज़रूरत होती है तो हम नेम यहाँ पे लिखेंगे, और जो आंसर टाइप है यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर टाइप जो भी हम चाहेंगे या क्वेश्चन टाइप जो हम चाहेंगे वो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें नाम चाहिए, नेम के लिए हमें शॉर्ट आंसर का ऑप्शन बेहतर रहता है। यहाँ पे हम यही ऑप्शन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर आप इसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड को एनेबल करेंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं, ऐड क्वेश्चन, इंपोर्ट क्वेश्चन मीन्स कि अगर आपने ऑलरेडी कोई गूगल फॉर्म बना हुआ है आप वहाँ से कुछ क्वेश्चंस इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और आप टाइटल या डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप इमेज ऐड कर सकते हैं, अगर यहाँ असेसमेंट के बदले या किसी भी क्वेश्चन में आप इमेज को ऐड करना चाहते हैं
तो आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। ऐड वीडियो, अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, या आप बच्चों से या डेटा उसी के रिगार्डिंग आपको चाहिए तो आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ इस ऑप्शन के ज़रिए से आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस आ रहे हैं वो कस्टमाइज थीम है, यानी आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, कौन से कलर की थीम आपको चाहिए। ये प्रीव्यू का ऑप्शन है और ये सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन ऐड करते हैं या ऑप्शन ऐड करेंगे। नेम के बाद हमें क्लास चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास। क्लास के लिए मैं ऑप्शन रखूँगी ड्रॉप डाउन का। सपोज आप लिखेंगे 9th 10th 11th या 8th 9th 10th, कुछ भी जो क्लास है बच्चे को वो चूज करना है एक इनमें से। और आंसर टाइप आपने पहले ही लिखा है, आप जितने ऑप्शंस चाहेंगे वो आप रख सकते हैं। फिर रोल नंबर, उसके लिए भी जो आंसर है वो शॉर्ट आंसर टाइप ही रहेगा हमें। अब हम सेक्शन ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम सेक्शन ऐड करेंगे। ये हमारा सेकेंड सेक्शन है, यानी ये पहला सेक्शन है हमारा। पहले सेक्शन के बाद अगर हम वी वांट टू कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन तो वो भी चूज कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगर हमें ज़्यादा सेक्शंस हो तो हम किसी भी सेक्शन के बाद हम डायरेक्टली चाहते हैं कि हम उस वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ इस सेक्शन के बाद 1 के बाद हम 3 सेक्शन पे जाना चाहेंगे, वो हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे। या हम चाहेंगे कि पहले ही सेक्शन को फिल करके हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाए। ये ऑप्शन हम यूजुअली तब चूज करते हैं जब एक ही फॉर्म हम डिफरेंट क्लासेस के लिए बनाते हैं। सपोज हम सेक्शन करेंगे किसी भी क्वेश्चन पेपर में, एक ही क्वेश्चन पेपर रखेंगे हम एक क्लास के लिए, हम एक ही गूगल फॉर्म्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए रखेंगे। तो हम सेक्शन ए को उर्दू के लिए रख सकते हैं, सेक्शन बी को या सेक्शन सेकंड को हम मैथ्स के लिए रख सकते हैं, इसी तरह सोशल स्टडीज़ के लिए या इंग्लिश के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए रख सकते हैं। और बच्चा हर एक सेक्शन के बाद वो सेक्शन कंप्लीट करके वो सेक्शन सबमिट कर सकता है। तो उसका ऑप्शन ये है, वो सारे ऑप्शंस। जब हम सेकेंड सेक्शन बनाएंगे, सपोज हम यहाँ पे सेक्शन का जो टाइटल है वो ऐड करेंगे, हम लिखेंगे चैप्टर 1 या U1 U2 कुछ भी। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐड, सपोज हम लिखेंगे हु वॉज रुस्तुम। क्वेश्चन का जो आंसर है शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे, व्हाट्स वर्ब फॉर एग्जाम्पल। इसका भी जो आंसर है वो हम शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ में रखेंगे, लॉन्ग आंसर टेक्स्ट जब हमें होगा। हम तीसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे। कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इमेज देंगे,
आइडेंटिफाई दिस पर्सन या कुछ भी। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? इस तरह से ये 2-3 क्वेश्चंस हमें हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो हमें आ रहे हैं। यहाँ से आप सेक्शन को, अगर आप सेक्शन को डुप्लिकेट करना चाहेंगे, मूव करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे सेक्शन को, वो भी आप कर सकते हैं। जो ही हम अपने गूगल फॉर्म्स को कंप्लीट करेंगे तो हम जाएंगे सेटिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम अगर क्विज बनाना चाहते हैं तो हम इसको एज क्विज सेव करेंगे, और अगर हमें ईमेल्स चाहिए तो हम वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि एक जीमेल से हमें या एक बच्चा हमें एक ही रिस्पॉन्स दे, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे रेस्पोंडेंट्स है वो एडिट कर सकें आफ्टर सबमिशन, या वो समरी देख सकें, तो ये है वो ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा गूगल फॉर्म है उसको हम क्विज बनाएंगे। यहाँ पे हम मेक दिस क्विज, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो हम चाहते हैं कि इसमें फैसिलिटीज़ रहे, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेड इमिजिएटली रिलीज हो या लेटर मैनुअली हम रिलीज़ करें, अगर आप इमिजिएटली रिलीज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा देख सके मेथड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यूज, वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं ये सब तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम सेव करेंगे। इस तरह से जो हमारा गूगल फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हम अगर फिर लिंक चाहेंगे, या तो हमें अगर हम डायरेक्टली चाहेंगे कि हम सेंड करें, तो यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और जीमेल्स के थ्रू हम सारे बच्चों को जो ये फॉर्म है वो सेंड कर सकते हैं। या हम एक काम कर सकते, बेस्ट वे जो है वो ये है कि यहाँ पे हम जो प्रीफिल्ड लिंक है वो करेंगे, यानी गेट प्रीलिंक्ड प्रीफिल्ड लिंक, इस पे हम क्लिक करेंगे और हमें जो लिंक है वो मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारा ये गूगल फॉर्म है, अभी जो मैंने आपको कहा है कि हम टाइमर कैसे रख सकते हैं, इसमें कैसे हम टाइमर रखेंगे। यहाँ तक अगर आप बिल्कुल एक सिंपल सा गूगल फॉर्म बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे, या सिंपली आप उनका टेस्ट लेना चाहेंगे, या आप उनका जो या डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कि आपको करना है, आप क्या करेंगे यहाँ पे कि लिंक आप हासिल करेंगे या डायरेक्टली आप मेल्स के थ्रू उनको सेंड करेंगे, और आपको सेंड का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है और वो सेंड हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम कैसे अपने फॉर्म में एक टाइम बाउंडनेस रखें, टाइमर कैसे रखें, हम कैसे हम मॉनिटरिंग का जो ऑप्शन है वो रख सकते हैं, कैसे हम सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम
पहले हम बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे हमें ऐड कोलैबोरेटर का ऑप्शन आता है। ऐड कोलैबोरेटर का मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो गूगल फॉर्म है उसको कोई और ऐड कर सके। यूजुअली क्या होता है कि जब मैंने अगर फॉर्म बनाया है और मैं इसकी जो एडमिन हूँ, तो जो रिस्पॉन्सेज है वो मैं ही देख सकती हूँ या मैं ही एडिट कर सकती हूँ। उसके लिए हमें ये ऐड कोलैबोरेटिव का ऑप्शन आता है। अगर हम किसी और को एडमिन बनाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमने फॉर्म बनाया है इसके रिस्पॉन्सेज उसको मिले या वो इसका एडमिन हो जाए, तो ऐड कोलैबोरेटिव करके हम उस बंदे का जो मेल है या उस ग्रुप का जो मेल है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था कोलैबोरेटिव का ऑप्शन। और अगर हम चाहेंगे कि हम अपने गूगल फॉर्म को पासवर्ड रखें या सिक्योर रखें ताकि हमारा जो एक्सेस हो बच्चों का वो लिमिटेड रहे, वही बच्चे फॉर्म को एक्सेस कर सकें जिनके पास पासवर्ड हो, तो उसके लिए क्या हम करेंगे। जो हमारा पहला सेक्शन है, क्योंकि पासवर्ड हम यूजुअली पहले सेक्शन में ही रखते हैं ताकि पासवर्ड मिलने के बाद ही, करेक्ट पासवर्ड मिलने के बाद ही बच्चे या लोग जो है एक्सेस कर सकें अदर सेक्शंस को। उसके लिए क्या करना है, हमें पहले सेक्शन के एंड में जब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद लास्ट पे हमें क्वेश्चन ऐड करना है। क्वेश्चन जब हम ऐड करेंगे, क्वेश्चन की जगह हम लिखेंगे पासवर्ड, पासकोड, जो भी आप चाहेंगे। आंसर टाइप आप शॉर्ट आंसर टाइप चूज करेंगे। क्वेश्चन का जो आंसर वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू है, वो आप 0 रखेंगे उस वक्त जब आप ग्रेडिंग देंगे अपने क्विज को या गूगल फॉर्म को। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बटन्स और यहाँ उस पर क्लिक करके हमें ये ऑप्शन आ रहा है रेस्पॉन्स वैलिडेशन। रेस्पॉन्स वैलिडेशन के बाद हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट टाइप चूज करेंगे। यूजुअली हमें डिफ़ॉल्ट में नंबर आता है, आप यहाँ पे टेक्स्ट चूज करेंगे और यहाँ पे आप वो टेक्स्ट एंटर करेंगे जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। आप लिखेंगे माय क्लास अगर आप कोड रखेंगे और यहाँ पे कस्टम एरर टेक्स्ट मतलब कि जब कोई गलत पासवर्ड जो है वो दें, उसको क्या यहाँ से विजिबल हो जाए। किसी को ये दिखा रहा है टाइप करेक्ट आंसर, टाइप करेक्ट पासवर्ड, किसी को इट्स नॉट मैचिंग, तो जो भी आप रखेंगे वो आप रख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको रिक्वायर्ड बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपने गूगल फॉर्म को पासवर्ड दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइमर की और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम अपने असेसमेंट को, ऑनलाइन एग्ज़ाम को फिक्स टाइमिंग दे सकते हैं और हम उसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें आता है एडॉन्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे। एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डिफरेंट एडॉन्स आएंगे, लेकिन हमें जो एडॉन चाहिए टाइमर के लिए और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए उसे हम कहते हैं टाइमर प्लस प्रॉक्टर। यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे टाइमर प्रॉक्टर। ये जो हमारा एडॉन है टाइमर प्लस प्रॉक्टर, इसको हम क्लिक करेंगे। तो जब भी हमें सर्च होगा टाइमर प्लस प्रॉक्टर का एडॉन, तो हम सबसे पहले इसे इंस्टॉल करेंगे।
इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स पहले करनी पड़ती है। उसके बाद ही हमारा जो टाइमर प्लस प्रॉक्टर या कोई जो और एड ऑन हो वो ऐड होता है। इंस्टॉलेशन चूंकि कंप्लीट हो गई है हमारी, अब हम फिर से अपने गूगल फॉर्म पे वापस जाएंगे या रीओपन करेंगे अपने गूगल फॉर्म को जो अभी हमने बनाया था। यहाँ पे आप एड ऑन्स का ऑप्शन देख रहे हैं। जो भी एड ऑन आप इंस्टॉल करेंगे उसके लिए हमें ये ऑप्शन या ये आइकन नज़र आता है, और जो भी एड ऑन आपका इंस्टॉल्ड हो वो वहाँ पे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे अभी हमने टाइमर प्लस प्रॉक्टर इंस्टॉल किया तो वो हमें ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन, हम इस पे क्लिक करेंगे। जब भी सेटिंग का ऑप्शन हमें ओपन हो जाएगा, इसका मतलब ये कि ये एड ऑन हमें इस पे अप्लाई हो गया है, अपने इस गूगल फॉर्म पे अप्लाई हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप या तो दोनों को अनेबल कर सकते हैं, टाइमर को भी अनेबल कर सकते हैं, प्रॉक्टर को भी अनेबल कर सकते हैं, और हमें दोनों को करना भी है। ये अटेम्प्ट्स कितने अटेम्प्ट्स आप चाहेंगे, तो उसका ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हम टाइमर पे क्लिक करेंगे। टाइमर से हम ड्यूरेशन रखते हैं अपने जो एग्ज़ाम होता है, हमें असेसमेंट होता है, या हम गूगल फॉर्म की बात करें, गूगल फॉर्म का टाइमर हमें रहता है। सपोज आप अभी किस दिन आप स्टार्ट करना चाहेंगे, कौन से डेज पे आप लिंक ओपन रखना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे डेट रखेंगे। स्टार्टिंग टाइम क्या रखेंगे आप। यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं। कोई भी टाइम। एंड डेट क्या रखेंगे आप, एंड टाइम क्या रखेंगे आप। यहाँ पे आपको वो टाइम देना है। उसके तो ये सेटिंग हम पहले अपडेट करेंगे। सक्सेसफुली अपडेट हो गई ये सेटिंग्स। उसके बाद हम प्रॉक्टर की सेटिंग्स जो है वो अनेबल करेंगे। स्विचिंग टैब, आप अगर बच्चा स्विच करता है एक टैब से दूसरे टैब को, एक ऐप से दूसरे ऐप को, कैमरा, अगर आप कैमरा को एनेबल रखेंगे तो जो बच्चा है वहाँ जो वो इमेज उसकी है वो आपको यहाँ पे आएगी। माइक्रोस्कोप फोटोज एट रैंडम, तो
तो ये भी आप अपडेट कर सकते हैं, या हम यूं कहें कि आपको अपडेट करनी है। इस तरह से जो टाइमर और प्रॉक्टर है हमारा वो एनेबल हो गया। तो यहाँ पे जो ये वाली लिंक है जो हमें यहाँ पे प्रॉक्टर और टाइमर एनेबल करके जनरेट हो जाती है, वही लिंक आपको शेयर करनी है। वो लिंक नहीं जो आपने अभी शेयर की, पहले जो आपने शेयर की, तभी आपका प्रॉक्टर या हम कहें एड ऑन कोई भी अप्लाई होगा, तभी उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके वो अप्लाई होंगे हमारे गूगल फॉर्म में, हमारे असेसमेंट में, जब हम उसके एनेबल्ड जो लिंक है वो शेयर करेंगे। और एक ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आता है ऑटो क्लोज टेस्ट। ऑटो क्लोज टेस्ट मीन्स जब आपका टाइम जो है लिंक का, यानी लिंक की जो टाइमिंग है, जो आपने टाइमिंग दी है प्रॉक्टर में, जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली लिंक बंद हो जाएगी, अगर आपने ये ऑप्शन इनेबल किया है तो। ये ऑप्शन जब आप इनेबल करेंगे और यहाँ पे ड्यूरेशन आप दे सकते हैं अपने क्लास की, अपने असेसमेंट की। उसके बाद हम अपडेट सेटिंग करेंगे। हम देखेंगे कि अभी रिस्पॉन्स हमें 1 आ गया है। मैंने इसमें पॉइंट वैल्यू 0 रखे थे, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट अकॉर्डिंगली आ रहा है। और उसके बाद जब भी आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो आप टाइमर प्लस प्रॉक्टर वाले आइकन पे ही जाएंगे, इसी एड ऑन पे जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे रिजल्ट्स का ऑप्शन। और जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर एक जो आपको रिस्पॉन्स है उसके जो रिलेटेड आपकी जितनी भी पिक्स है उनके मतलब जो उनका स्कोर पॉइंट है, या जो भी उन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट के दौरान अगर उन्होंने स्विच किया है डिफरेंट ऐप्स को, यानी उन्होंने दूसरे ऐप पे गए वो, या वहाँ अगर उन्होंने वॉइस कोई या नॉइस हम कहें नॉइस कोई जनरेट किया, वो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी जो टेस्टिंग का यहाँ पे टाइम है वो ख़त्म नहीं हुआ है। जब ख़त्म हो जाता है टाइम और जनरेट हो जाती है स्कोरिंग हर एक रिस्पॉन्स की, या हम कहें कि रिजल्ट जनरेट होता है, तभी जो उसके रिलेटेड हमने अभी करेक्टरिस्टिक्स रखे, कैमरा, माइक्रोफोन एक्स्ट्रा, तभी वो सारे जो अटैचमेंट्स है वो हमें विजिबल हो जाएंगे। अभी हमने देखा था कि रिजल्ट्स में हमें कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हमें एक रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअली जब हम प्रॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे डबल सबमिट का ऑप्शन हमें आता है। अगर हम एक ही सबमिट का ऑप्शन जो है वो करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है, या हम कहें हमारा रेस्पॉन्स लॉस हो जाता है। तो टाइमर प्लस प्रॉक्टर यूज़ करने से पहले हमने बच्चों को थोड़ी सी गाइडलाइंस भी देनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रिज़ल्ट मैंने सबमिट किया है। यहाँ पे अभी एक ही रिज़ल्ट हमें आया और आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश असेसमेंट हमने इसका नाम रखा था। एक्सेल अगर हम डाउनलोड करना चाहेंगे डिटेल्स वो हमें इसमें आएंगी। सबमिशंस एक, ये आप देखिए ट्रैकिंग का माइक ट्रैक्स नॉइज इन द बैकग्राउंड, अगर बच्चे ने पीछे से शोर किया है तो उसका जो माइक्रोफोन है वो
हर एक वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। अगर बच्चा दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच करता है, यानी वो सर्च करना चाहता है आंसर या किसी और एप्लीकेशन को वो स्विच करता है, वो आप देख सकते हैं, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। और फोटो, रैंडम फोटोज ड्यूरिंग द टेस्ट जो है वो भी कैप्चर करता है कैमरा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं और डिटेल्स भी, बच्चे ने कब किस टाइम पे सबमिट किया अपने फॉर्म को। यहाँ पे आप देखिए फातिमा अकबर ईमेल ये है, स्टार्टिंग टाइम ये था, सबमिटेड ऑन दिस टाइम, ड्यूरेशन ये थी, कितनी ड्यूरेशन के बाद हमने सबमिट किया, स्कोर कितना था, और यहाँ पे मोर डिटेल्स, इस पे हम क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे। आप देखिए कि डिवाइस क्या यूज़ किया है, मोबाइल डिवाइस यूज़ किया है। अगर लैपटॉप करेंगे तो वो दिखेगा। ट्रैकिंग के जो ऑप्शंस है वो हमें आ रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये कुछ पिक्चर्स है जो मेरे कैमरा ने कैप्चर किए हैं। रैंडम फोटो आप देख रहे हैं, 15 मार्च टाइमिंग ये थी। इसी तरह अगर वॉइस भी जो बच्चा है वॉइस कोई बनाएगा, कोई वॉइस जो उसकी होगी वो भी रिकॉर्ड होगी, और इस तरह से जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो अप्लाई हो जाता है गूगल फॉर्म्स पे। ये था टाइमर और प्रॉक्टर, या हम कहें टाइमिंग और मॉनिटरिंग। अब हम सर्टिफिकेट की बात करेंगे। जब कोई भी बच्चा हमें पार्टिसिपेट करता है तो कैसे हम सर्टिफिकेट, जो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे इन 3 डॉट्स पे और फिर से हम एड ऑन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट जनरेट के लिए हमें एक अलग से एक एड ऑन होता है जिसे हम सर्टिफाइम कहते हैं। तो यहाँ पे हम सर्टिफाइम का जो एड ऑन है वो सर्च करेंगे। ये है सर्टिफाइम का ऑप्शन, और बिल्कुल प्रॉक्टर की तरह हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, ये हमें कुछ सेटिंग्स मांगेगा और हमने उन सेटिंग्स को अलो करना है। जब भी हमारा सर्टिफाइम इंस्टॉल हो जाएगा, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तभी हमें ये अनेबल होगा हमारे गूगल फॉर्म पे। तो हम फिर से अपने गूगल फॉर्म पे जाएंगे। अभी जो हमने गूगल फॉर्म ओपन किया, हम फिर से ओपन करेंगे और पहले की तरह, जैसे हमने पहले ही आपको बोला है कि ये है एड ऑन्स का ऑप्शन, जो भी एड ऑन हमें ऐड होगा यहाँ पे हमें वो विजिबल होगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी हमें 2 एड ऑन्स इंस्टॉल्ड है तो वो दोनों हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। हम सर्टिफाइम पे क्लिक करेंगे, सर्टिफाइम कंट्रोल्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस रखेंगे, डिफरेंट क्राइटेरिया रखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं पासिंग, यानी कौन से परसेंटेज के बाद, जब कौन सा परसेंटेज जो है वो हम रखें कि उसके ऊपर से बच्चे को सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी। अगर हम 0% रखेंगे तो जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी। टेम्पलेट क्या रखेंगे हम,
ऑन है, ऑफ है, सर्टिफिकेशन हम ऑन रखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ईमेल अगर कलेक्ट कर रहा है तो वो भी हम रख सकते हैं। सेटिंग चेंज कर सकते हैं हम अगर हम करना चाहें तो। कलर क्या रखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल, रिबन, कुछ भी। और उसके बाद हम जाएंगे एडवांस्ड सेटिंग में, या हम कहेंगे एडवांस्ड ऑप्शंस। तो उसमें क्या रखेंगे हम कि आप क्या रखें, किस के बदले में, किसके अगेंस्ट हमें यहाँ सर्टिफिकेट में क्या जनरेट हो जाएगा। सपोज नेम ऑफ द सेंडर है, आपको किसी ईमेल से जो आपको मिलेगी, रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसके बदले आप नेम ऑफ द सेंडर रखेंगे, ईमेल रखेंगे हम। या सीधे आप ईमेल्स ही रख सकते हैं। नेम ऑफ द सेंडर पे आपको ईमेल जो एड्रेस है वो हमें मिल जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ ईमेल पे क्या रखेंगे आप, अगर हम रखेंगे कि पास या पार्टिसिपेशन, वो आप रख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे सक्सेसफुली डन, वो आप रख सकते हैं। और जो बॉडी है उसमें आप रख सकते हैं दिस इज सर्टिफाइड दैट डेज passed in the examination, participated in the examination and is declared passed, और थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन, कुछ भी, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन, वो आप रख सकते हैं। या यहाँ पे जो ऑप्शंस है, हमें थैंक्स फॉर योर सबमिशन, जब आपको सबमिट हो जाएगा आपका आंसर, आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा, उसके बाद हमें उसके बदले यहाँ पे क्या विजिबल होगा हमें, या हर एक जिसको भी सबमिट हो जाएगा उसको, उसके बाद प्रॉम्प्ट आएगा, यू विल रिसीव अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। और इन चेंज को हम फिर अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर से सर्टिफाइंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं रीसेंट सर्टिफिकेट्स। अगर आपने सर्टिफिकेट भेजी है फिर आप उनको रीसेंट सर्टिफिकेट कर सकते हैं। और जब भी आप ये सारी चीज़ें जो है इनको प्रैक्टिकली करेंगे तभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने अभी एड-ऑन्स के मुतालिक आपको बोला, क्या ये वाकई फंक्शनल है, क्या ये वाकई में हमारे कुछ बेनिफिशियल है कि नहीं, या इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे क्या एक्स्ट्रा हमें मिलता है गूगल फॉर्म्स में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, बल्कि मैं ये कहूँ कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। आपको हम यहाँ पे बताते चलें कि जो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी वो बच्चे के, वो हमारे ईमेल में, उसी ईमेल एड्रेस में आ जाएगी जिसको हमने
यूज़ किया है अपना रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए। हम यूँ कहेंगे कि वही ईमेल एड्रेस आप उसमें सर्च करें सर्टिफिकेट को जो आपने अपने रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए या हम कहें अपना असेसमेंट देने के लिए जो आप यूज़ करेंगे। तो जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया कि आप क्राइटेरिया में फॉल करते हैं जो आपके टीचर ने जो हमने रखा है बच्चों के लिए, अगर उस क्राइटेरिया में वो आ जाते हैं और उनका जो सर्टिफिकेट जनरेशन है वो अप्रूव हो जाता है अकॉर्डिंगली, तभी उनकी जो सर्टिफिकेट है वो उनके मेल में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।